हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फाल्गुन मास की अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। एक दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में सभी देवी देवता साक्षात प्रकट होते हैं, इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अमावस्या विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन व्रत पूजन और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने और श्राद्ध कर्म करने या फिर पिंडदान करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति बनी रहती है और खुशहाल जीवन का आशीष प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में फाल्गुन मास की अमावस्या 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन है। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर और फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 28 फरवरी 2025 को सुबह 6:14 पर। इस दिन शिव योग और साध्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन योगों में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं और उनका असर लंबे समय तक बना रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करें। इसके बाद यदि संभव हो तो किसी पुरोहित से तर्पण कराएं या फिर आप स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद जहां पर आपके पितरों का स्थान है या फिर जहां पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, उस स्थान को अच्छी तरह साफ कर ले। इसके बाद उस स्थान पर एक देसी घी का दीपक जला ले। उसके बाद अपने पूर्वजों की तस्वीर पर सफेद चंदन का तिलक करे, उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करे। इसके बाद उनसे प्रार्थना करे कि हे पितृदेव, हे मेरे पूर्वजों, आज की रात में जो आपसे प्रार्थना करूं, जो अभी आप पूजा करूं वह सफल हो। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे जिससे मेरे सभी काम सफल हो। इसके बाद उस सफेद कपड़े को पितरों के पूजा स्थान या फिर अपने पूर्वजों की तस्वीर के नीचे रख दे। इसके बाद उन्हें खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। ऐसा करने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें नमन करें और उनसे पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। अंत में पितरों को भोग लगाई खीर और पूरी को किसी गाय को खिला दी और उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में अपने परिवार के साथ ग्रहण करी। फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिसके कारण सभी देवता कमजोर हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, उन्हें परास्त कर दिया। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तब उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वह दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करे, जिसके बाद सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब अमृत निकला तो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया, जिसके बाद दैत्यों ने जयंत का पीछा किया, जिसके बाद दैत्यों ने अमृत को प्राप्त कर लिया। अमृत को लेकर देवता और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसके कारण प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु शनि ने घट की रक्षा की थी। इस कलह को बढ़ते देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा और देवताओं को छल से अमृत पिला दिया। इसी कारण से अमावस्या के दिन इन जगहों पर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों का निवारण का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया खास उपाय जातक की जीवन को आसान बना देता है।
और कोई भी एक उपाय अपनाकर आप हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। मान्यता है कि अमावस्या को यदि कोई व्यक्ति गरीबों को दान करता है तो उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। गरीबों को दान देना और भोजन कराने वाले जातक को कभी भी शारीरिक परेशानी नहीं होती है। यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आज स्नान कर भगवान का नाम लेते हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मछलियों को खिला दे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चींटियों का भी इस दिन खास महत्व होता है। इस दिन यदि उन्हें मीठा आटा खिलाया जाए यानी चीनी मिलाकर आटा खिलाएं तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप काल सर्प दोष से परेशान है तो अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद चांदी के बने नाग नागिन की पूजा करें और सफेद फूल के साथ इसे बहते हुए पानी में प्रोवाइड कर दें। इस शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दे। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप बेरोजगार हैं तो एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रखें। फिर रात के समय इसे 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतार ले जिसकी नौकरी नहीं लग रही है। 4 बराबर भागों में काट ले। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दे। माना जाता है कि इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।